नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया में एक ऐसा स्कूल जो टेंट में पढ़ते हैं बच्चे। आप सोचिए कि ऐसा स्कूल है जहां टेंट है और टेंट में ही बच्चे पढ़ रहे हैं। 8 साल बीत जाने के बावजूद नहीं बदली है विद्यालय की तस्वीर। अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं। पूर्णिया जिले के बनमनखी में एक ऐसा विद्यालय है जहां टेंट लगाकर विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के चांदपुर भंगहा पंचायत वार्ड नंबर 4 स्थित प्राथमिक विद्यालय की। ठाकुर पट्टी में महज 2 कमरे हैं। यह विद्यालय 1 से 5 तक। इस स्कूल में केवल भवन में 2 क्लासरूम ही है। अब देखिए, एक यानी छोटे क्लास के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, 1 क्लास से 5 क्लास तक के छोटे बच्चे, और उसे भवन या कुर्सी बेंच मैसर नहीं है। वो अब तक टेंट में बदहाल हालत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2 क्लासरूम ही है स्कूल में और बच्चों की उपस्थिति अधिक होने के कारण पहला क्लास के बच्चों को भवन में बैठाया जाता है, जबकि अन्य बच्चों को टेंट में पठन पाठन संचालन करवाया जाता है। तो वहीं दूसरे कमरे में रसोई सहित अन्य सामान रखा जाता है। 2 ही कमरे हैं। अब आप सोचिए कि 2 ही कमरे से, जिसमें एक में रसोई घर है और एक में पहली क्लास के छोटे बच्चों को रखा जाता है। बाकी सारे बच्चे टेंट में पठन पाठन करने को मजबूर हैं। सर, आपके विद्यालय में बच्चे को देखा जा रहा है, टेंट में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है? उसका कारण है कि यहाँ पे भवन नहीं है, तो उस स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग टेंट में पढ़ाई करवा रहे हैं। क्या आपने किसी आला अधिकारी को इस बातों को अवगत कराया है कि यहाँ बच्चे टेंट में पढ़ रहे हैं? हाँ, हम लोग का जो मतलब वैसे ऑफिशियल होता है कि वहाँ पर भी बीओ साहब को भी बताया गया है, जिला से भी ऐसा है। यहाँ पे जो भी पदाधिकारी आए हैं, इससे पूर्व जो भी पदाधिकारी आए हैं वह देख के गए हैं और बोले हैं कि बहुत जल्दी इसका हल होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ तो होना चाहिए, भवन बनना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छा से बैठ के पढ़ सके। अच्छा वातावरण, अभी एक जगह क्लास चलाते हैं, बाहर में रूम में एक क्लास चलाते हैं। इसमें थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन अभी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कितने बच्चे आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में 156 नामांकन है। अभी इससे पूर्व 185 था अगले वर्ष, लेकिन अभी 156 है। कितने रूम है? मात्र 2 रूम है। क्या 2 रूम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त? दोनों लगभग जो है सो प्लिंथ लेवल पर आ चुका है, दोनों रूम। अब उससे समझ सकते हैं, ऊपर भी अच्छा स्थिति नहीं है, कभी छत से टुकड़ा गिरता है, कभी कुछ ऐसा होता है। आपके विद्यालय में कभी भी जो आला अधिकारी है, कभी जांच में आए हैं? आए हैं नीची पदाधिकारी जो आते हैं, उनको भी मतलब सारा चीज़ बताया गया है कि सर आके देखे भी हैं, सारा चीज़ लिख के कि हाँ भाई हो जाएगा। अब उनके शासन पे हम अपना रहते हैं। क्या परिचय? हम यहाँ प्रभारी में हैं, अमित कुमार, प्राथमिक विद्यालय ठाकुर पट्टी। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं कि इस विद्यालय में पठन पाठन जो टेंट के माध्यम से करा जा रहा है, और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप पूर्णिया से 65 किलोमीटर दूर इस सुदूर इलाका में आकर यहाँ के ग्रामीणों को समस्या देखने का काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे टेंट में पढ़ने को विवश हैं, और शिक्षा विभाग का यह जो नीति है यह आप जग जाहिर है देख सकते हैं। यहाँ भवन नहीं रहने के कारण यहाँ बच्चे टेंट में पढ़ने को विवश हैं। हम पूर्णिया के जिला पदाधिकारी और पूर्णिया के माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी और बनमनखी के माननीय विधायक जी जो 25 साल से यहाँ के विधायक हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक आप सरकार में हैं और अब तक भवन निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते बच्चे खुले टेंट में पढ़ने को विवश हैं। और आप लोग सिर्फ विकास का वादा करते हैं, विकास का बात करते हैं। हम आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और पूर्णिया के युवा जिला पदाधिकारी महोदय से हम आग्रह करेंगे, आप इस ओर ध्यान दीजिए और आपके पूर्णिया जिला के ही बनमनखी प्रखंड अंतर्गत
चांदपुर भंगा पंचायत में प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपट्टी में अभी तक भवन निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते बच्चे टेंट में पढ़ने को विवश हैं। तो हम आप सभी सम्मानितों से आग्रह करेंगे कि बच्चे की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपट्टी में भवन निर्माण कराया जाए। क्या लगता है कि सरकार के जो वादे किए जाते हैं क्या उसका ये जीता जागता उदाहरण है? आपके सामने है पत्रकार महोदय, देख सकते हैं ये नीतीश कुमार जी और ये एनडीए की सरकार का दुर्दशा है। ये बनमनखी या चांदपुर भंगा या ठाकुरपट्टी का ये दुर्दशा नहीं है, ये एनडीए सरकार की दुर्दशा दिखा रही है कि एनडीए सरकार में टेंट में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। क्या परिचय हुआ? आलोक अकेला, पैक्स अध्यक्ष, चांदपुर भंगा। क्या आप स्थानीय हैं? जी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि बच्चे टेंट में पढ़ रहे हैं, ये कब से देख रहे हैं? ये स्थिति कब से बनी हुई है? सब लगभग 1.5 साल से बने हुए हैं। जब हम यहाँ आए तो इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाए आए हैं। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया को भी हम सूचित किए हैं, बीओ साहब को फ़ोन के माध्यम से सूचित किए हैं। उसके बाद सांसद महोदय यहाँ के जो राजेश रंजन पप्पू यादव, उसको भी हम अवगत करें आवेदन देते, लिखित आवेदन, लेकिन अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया। लगातार आते हैं, हम मारते हैं जिला पदाधिकारी से, हम पूछे भी हैं सर क्या दिक्कत, उसने बताया जो हमको भेजा है उसमें ये लिखा हुआ है एक आवेदन 2017 में भी यहाँ भवन का कमी था, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं है। यहाँ ऐसी व्यवस्था पे क्या कहेंगे? बिहार के भी बहुत विभाग है, जहाँ के हम विधायक से भी कहेंगे इस पर ध्यान दिया जाए, कि आप ही का क्षेत्र में आता है, इस पर भी ध्यान दीजिए। बहुत विभाग है बिहार का जो इस तरह का व्यवस्था आप देख भी सकते हैं। पत्रकार महोदय, क्या नाम हुआ? मेरा नाम बसंत यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। आपको बता दें कि आखिर टेंट में पठन पाठन कैसे संचालन होगा। वहीं दूसरे कमरे में रसोई का अन्य सामान रखा होता है और बच्चे हैं जो इस जर्जर स्थिति से बदहाल और परेशान हैं। विद्यालय में 156 बच्चे नामांकित हैं। बता दें कि भवनहीन होने के कारण इस विद्यालय में प्राथमिक अशोक नगर को भी मर्ज कर दिया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आलोक कुमार ने बताया कि भवन नहीं होने के कारण बच्चों को टेंट में पढ़ाया जाता है। बता दें कि 2017 में ही पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वर्गीय राम भगत के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कर भवन के लिए अनुशंसा की गई थी। 8 साल बीतने के बावजूद भी प्रशासन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगा। यह विद्यालय जस का तस पड़ा है। भीषण गर्मी हो या भीषण बारिश, टेंट में बच्चे बैठकर पठन पाठन करने को मजबूर है। बिहार सरकार भले ही शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सच्चाई बयां करती है। नहीं बदली है प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपट्टी की तस्वीरें। आखिर कब बदलेगी तस्वीर? कब प्रशासन सरकार इस विद्यालय पर अपनी नज़रें इनायत करेगी? कब यहाँ भवन मिलेगा? कब बच्चों को एक भवन छत कमरे में बैठकर पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा? कब उन्हें अच्छी व्यवस्था मिलेगी? पढ़ाई एक बेहतर माहौल में ही माकूल होती है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। बता दें, भीषण गर्मी हो, भीषण बारिश हो, धूप, पानी, सर्दी, सब में टेंट में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। और ऐसा नहीं है कि 1 महीने और 2 महीने से, पिछले 8 सालों से लगातार प्रयास के बावजूद इस विद्यालय को भवन निर्माण आरंभ नहीं हुआ है और बच्चे बदहाली में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। देखना होगा कि आखिरकार सरकार, प्रशासन कब इस भवन पर, कब इस स्कूल पर ध्यान देती है और कब इसका कायाकल्प करती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें अखबार सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।